ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबीना कौसर है। मैं मदरसा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटकी अलन ताल्लुक़ा ज़िला करबुर्गी की रियाजी की मौलिमा हूँ। प्यारे बच्चों, इस संविदा क्लास में मैं आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, हमने जमा शेशुम से इल्म रियाजी का सबक आदाद और शुमार का इस्तेमाल के 2 हिस्से मुकम्मिल कर चुके हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा हिस्सा है, तीसरा पीरियड है। तो हमने दूसरे पीरियड में क्या सीखा देखेंगे। दूसरे हिस्से में हमने आदाद और शुमार के तस्वीरी ग्राफ की तारीफ़, तस्वीरी ग्राफ की तर्जुमानी और तस्वीरी ग्राफ के ज़रिए मसाइल का हल सीखा है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसको हल किया होगा। फिर भी आप अपनी कापी और पेन निकालिए। मैं जो हल करा रही हूँ, आप होमवर्क की जांच कर लीजिए। देखिए, होमवर्क था मंदरजल जदवल में मुख्तलिफ़ बरसों के दौरान एक स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद दी गई है। यहाँ पर आपको एक जदवल दिया गया है जिसमें साल और तुलबा की तादाद को ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 तुलबा को एक अलामत के ज़रिए, यहाँ पर जो अलामत दिख रही है एक आदमी की, ये अलामत को ज़ाहिर करते हुए तुलबा का एक तस्वीरी ग्राफ बनाइए और मंदरजल सवालात के जवाबात दीजिए। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर ए है, साल 2002 में तुलबा की कुल तादाद को कितनी अलामतों से ज़ाहिर किया गया। और सवाल नंबर बी है, साल 1998 में तुलबा की कुल तादाद को कितनी अलामतों से ज़ाहिर किया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों हल करते हैं। आप जांच कर लीजिए सवाल का जवाब सही है। देखिए हल में एक जदवल को हमने तश्कील दिया है, साल, तुलबा की तादाद, और यहाँ पर देखिए एक अलामत के लिए हमने, एक तस्वीर के लिए हमने 100 तुलबा फ़र्ज़ किए हैं, यानी एक तस्वीर मसावी है 100 तुलबा। तो यहाँ पर देखिए 1996 में तादाद कितनी है तुलबा की, 400। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4 अलामतें ले लेंगे, 4 ज़रब 100 यानी 400। इसी तरह 1998 ईस्वी में देखिए साल में तुलबा की तादाद कितनी है, 535 है। तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, 500 के लिए हमने 5 अलामतों का इस्तेमाल किया है और 535 जो तुलबा की तादाद को यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है, 35 के लिए हम यहाँ पर एक नामुकम्मिल अलामत को लेंगे। इसी तरह 2000 में देखिए तुलबा की तादाद कितनी है बच्चों, वेरी गुड, 472 है। इसलिए हम 400 को क्या है 4 अलामतों से ज़ाहिर करेंगे और 72 के लिए एक नामुकम्मिल अलामत का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह देखिए बच्चों 2002 में तुलबा की तादाद कितनी है, 600 है। इसीलिए हम यहाँ पर 6 अलामतों का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 ज़रब 100 यानी 600 तुलबा की तादाद हो गई है। इसी तरह देखिए 2004 में तुलबा की तादाद कितनी है, 623 है। 600 के लिए हमने 6 अलामतों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, 3, 4, 5, 6, और 23 के लिए हम यहाँ पर एक नामुकम्मिल अलामत ले रहे हैं। देखिए सवाल ए का जवाब है, साल 2002 में तुलबा की कुल तादाद को हमने 6 अलामतों से ज़ाहिर किया है। और सवाल बी, साल 1998 में तुलबा की तादाद को कितनी अलामतों से ज़ाहिर किया जाएगा। तो बी का जवाब है, साल 1998 में तुलबा की कुल तादाद को 5 मुकम्मिल अलामत और एक नामुकम्मिल अलामत से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1998 के ख़तार में बच्चों 500 के लिए 5 हमने अलामतें इस्तेमाल की हैं और 35 तुलबा के लिए हम एक नामुकम्मिल अलामत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सवाल का जवाब दुरुस्त किया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब हम देखेंगे आदाद और शुमारियात में बार ग्राफ किसे कहते हैं। बार ग्राफ भी आदाद और शुमार का एक हिस्सा है।
देखिए यहाँ पर बार ग्राफ किसे कहते हैं। आदाद और शुमार को जाहिर करने का ये भी एक तरीक़ा है। एकसां चौड़ाई वाले बार को बराबर फासले पर उफ़क़ी या उमूदी खड़ा किया जा सकता है। हर बार मुस्ततिल की लंबाई दिए गए अदद को जाहिर करती है। आदाद और शुमार के इजहार के इस तरीके को हम बार ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये एक्स महवर जो है उफ़क़ी सतह है, वाई महवर जो है उमूदी सतह है। तो यहाँ पर देखिए बराबर फासले पर उफ़क़ी या उमूदी आदाद और शुमार को जाहिर करने का ये भी एक तरीक़ा है। यहाँ पर देखिए एकसां चौड़ाई वाले बार को बराबर फासले पर उफ़क़ी या उमूदी खड़ा किया जा सकता है। और ये जो बार है, बार यानी मुस्ततिल नुमा, जो सुतूनी नुमा बार आपको दिखाई दे रहा है, लंबाई दिए गए अदद को जाहिर करती है। देखेंगे बार ग्राफ के तरीक़े से हम किस तरह से सवालात को हल कर सकते हैं। और बार ग्राफ की तर्जुमानी, बार ग्राफ की तर्जुमानी हम इस मिसाल से समझेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है। बार ग्राफ की तर्जुमानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। मिसाल है, ट्रैफिक पुलिस ने मुतालिया किया कि एक चौराहे से गुजरने वाले ट्रैफिक को सुबह के 6 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान हर घंटे पर गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद को बार ग्राफ में दिखाया गया है। लंबाई की एक इकाई को 100 गाड़ियों से जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बार ग्राफ की तर्जुमानी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, यहाँ पर हम एक पैमाने को मुंतखब करना है। यहाँ पर हम देखेंगे एक इकाई लंबाई मसावी है 100 गाड़ियाँ। एक इकाई के लिए हमने 100 गाड़ियों को मुंतखब किया है, चुना है। एक इकाई मसावी है 100 गाड़ियाँ। किस तरह से हम बार ग्राफ को तश्कील देंगे? देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बार ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, हमने वक्त को एक्स एक्सिस पर लिया है, और वाई एक्सिस है जहाँ गाड़ियों की तादाद को जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक इकाई लंबाई मसावी है 100 गाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो हमने पैमाना मुंतखब किया है एक इकाई यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 इसी तरह से गाड़ियों की जितनी तादाद है हमको लेना होगा। और यहाँ पर हमने क्या लिया है? देखिए वक्त को लिया है 6 से 7 घंटा। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? 100 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सुतूनी ग्राफ लिया है 6 से 7 घंटे, जो 100 गाड़ियों का एक सुतून है। यहाँ पर देखिए 7 से 8 घंटे के दौरान जो ट्रैफिक है वो है 900 ट्रैफिक है। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? हरा सुतून जो दिखाई दे रहा है 8 से 9 घंटे के दौरान जो चलने वाला ट्रैफिक है चौराहे पर 800 है। इसी तरह देखिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 ये वक्त में औकात में कितनी गाड़ियां चौराहे पर गुजर रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को जाहिर करने वाले सबसे लंबा बार 1000 गाड़ियों का है, जो सुबह 7 से 8 बजे के वक्फे में है। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने एक पैमाना मुंतखब किया है 100 इकाई का, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000। आखिरी अदद क्या लिया है हमने? 1000। वाई एक्सिस पर गाड़ियों की तादाद कितनी है बच्चों? 1000 गाड़ियाँ, 100 से लेकर 1000 तक। हम यहाँ मुब्दा से शुरू करेंगे यानी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इसी तरह 1000 तक। अब देखिए वाई एक्सिस गाड़ियों की तादाद को जाहिर कर रहा है और एक्स एक्सिस देखिए औकात को जाहिर कर रहा है। 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। यहाँ पर आप देखिए 6 से 7 बजे के दौरान जो गाड़ियों का ट्रैफिक है कितना है चौराहे पर? 100 गाड़ियाँ 6 से 7 बजे के दौरान चल रही हैं, और 7 से 8 बजे के दौरान 1000 गाड़ियों का ट्रैफिक है, और 8 से 9 देखिए 900 गाड़ियाँ चल रही हैं, 9 से 10 बजे देखिए 800 गाड़ियाँ चल रही हैं। इसी तरह 10 से 11 बजे के दरमियान 600 गाड़ियाँ चौराहे पर चल रही हैं, यानी 600 गाड़ियों का ट्रैफिक है। 11 से 12 बजे देखिए 400 गाड़ियों का ट्रैफिक है। तो यहाँ पर हमें 1000 गाड़ियों का जो बार जो सुतून दिखाई दे रहा है कितने बजे दिखाई दे रहा है? सुबह के 7 से 8 बजे के वक्फे में। और कम ट्रैफिक को जाहिर करने वाला सबसे छोटा बार 100 गाड़ियों का है, जो सुबह के 6 से 7 बजे हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं।
जो सुबह के दरमियान है। सबसे छोटे बार से ज़रा बड़ा बार 11 से 12 बजे के दौरान है। देखिए बच्चों, 6 से 7 बजे के बाद छोटा सुतून आपको दिखाई दे रहा है, उससे ज़रा बड़ा वाला कौन सा है? 11 से 12 वाला। सबसे ज़्यादा मसरूफ 2 घंटों का बार जो 8 से 9 और 9 से 10 यानी 2 घंटे सुबह के दौरान कुल ट्रैफिक 2 लंबे बारों के जरिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए 8 से 9, 9 से 10, ये 2 क्या है? मसरूफ घंटे हैं जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 8 से 9 बजे कितना ट्रैफिक है बच्चों? 900 है। और 9 से 10 बजे कितना है? 800 ट्रैफिक है। 800 और 900 को जमा करें हम तो ये 1700 गाड़ियों का ट्रैफिक हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है। तो हम इस सवाल से क्या हासिल कर सकते हैं जवाब कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कितने घंटे में है, कौन से घंटे में ज़्यादा ट्रैफिक है और कौन से घंटे में कम ट्रैफिक हमें चौराहे पर नज़र आ रहा है। अच्छा बच्चों, ये सवाल का हल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, एक स्कूल के एक मखसूस क्लास के लिए दिए गए दर्ज झेल बार ग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल है आपका, इस ग्राफ का पैमाना क्या है? पहले देखिए आपको यहाँ पर बार ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस हमने लिया है, एक्स महवर भी कह सकते हैं, 0 को मुद्दा कहते हैं, और वाई एक्सिस पर तुलबा की तादाद को हमने यहाँ पर जाहिर किया है। तो यहाँ पर अहम चीज़ क्या है? एक पैमाना हमें मुंतखब करना है, यानी एक इकाई मसावी है, इकाई लंबाई मसावी है 10 तुलबा। हम यहाँ पर तुलबा की तादाद को वाई एक्सिस पर जो जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तुलबा को हमने वाई एक्सिस पर दर्ज किया है। इसी तरह एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर साल को लिया है। साल यानी 2000 में तुलबा की कितनी तादाद थी, 2001 में तुलबा की तादाद कितनी थी, और 2002 में तुलबा की तादाद कितनी है, और 2003 में तुलबा की तादाद कितनी है। यहाँ पर देखिए आप 2000 साल में तुलबा की तादाद कितनी है? 30, और 2001 में एक साल के बाद 10 तुलबा का इजाफा हुआ है। 2002 में देखिए कितनी हुई? 40, फिर 30 से 10 का इजाफा हो गया है 40। 2003 में देखिए कितनी हो गई है तुलबा की तादाद? 60। तो यहाँ पर सालों साल तुलबा का इजाफा होता जा रहा है। सवाल है, इस ग्राफ का पैमाना क्या है? इस ग्राफ में एक इकाई बराबर है 10 तुलबा का पैमाना हमने मुंतखब किया है। सवाल नंबर 2 है, हर साल कितने नए तुलबा का इजाफा होता जा रहा है? बी सवाल का जवाब है, हर साल 10 नए तुलबा का इजाफा होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप बार ग्राफ को देखते ही एक ही नज़र में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से साल में कितने तुलबा ने। सवाल नंबर सी, क्या साल 2003 में तुलबा की तादाद साल 2000 के मुकाबले में दुगनी है? सी का जवाब है हाँ, दुगनी है। तो यहाँ इस बार ग्राफ में हमने क्या सीखा है कि इस बार ग्राफ में हमें क्या जानकारी हासिल हो रही है? साल साल तुलबा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। देखिए बच्चों, मशक़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 1998 साल से 2002 साल के दौरान सरकार के ज़रिए की गई गेहूं की ख़रीदारी को मंदरजा झेल बार ग्राफ जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप ये बार ग्राफ को पढ़ना है और अपने तासुरात लिखना है। बच्चों, बार ग्राफ को किस तरह से पढ़ेंगे? यानी बार ग्राफ को देखकर ही हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। कौन सा सुतून यानी कौन सा बार, मुस्ततिल नुमा बार ज़्यादा लंबा है और कौन सा छोटा है। चलिए सवालात को हल करते हैं। ये सवाल है, किस साल गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा हुई है? सवाल बी है, किस साल गेहूं की पैदावार सबसे कम हुई है? तो अब यहाँ पर हम हल करने से पहले ग्राफ पर नज़र डालेंगे। देखिए बार ग्राफ में यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस यानी एक्स महवर पर साल को लिया है और वाई एक्सिस यानी गेहूं जो 1000 टनों में है हमने उसको यहाँ पर दर्ज किया है। तो हम यहाँ पर पैमाने को मुंतखब किया है, एक इकाई मसावी है 5000 टन, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर हम एक और बात को भी गौर कर सकते हैं कि हम यहाँ 5 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 थिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1998 में
गेहूं की फसल कितनी हो गई? 15,000 टन। उसी तरह 1999 में देखिए आप 20,000 टन हो गई है। और 2000 साल में देखिए गेहूं की फसल सेम 20 है। इसी तरह 2001 में देखिए गेहूं 25,000 टन की फसल हो गई है। इसी 2002 में देखिए गेहूं की फसल 30,000 टनों में हासिल हुई है। तो अब यहाँ पर हमें बार ग्राफ को पढ़ना है। देखिए बार ग्राफ में सबसे लंबा बार कौन सा है? 2002 साल का है, जहाँ पर गेहूं की फसल कितनी हुई है? 30,000 टन। तो पहला सवाल क्या है बच्चों? किस साल गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा हुई है? तो यहाँ आप ग्राफ को पढ़कर ही जवाब दे सकते हैं। अपने तासुरात लिखना है। यहाँ पर तासुरात देखिए 2002 में गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा हुई। आपको दिखाई दे रहा है सबसे लंबा बार कौन सा है? 2002 का। तो हम यहाँ पर आसानी से ग्राफ को देखकर, ग्राफ को पढ़कर बोल सकते हैं कि 2002 में गेहूं की फसल 30,000 टन हुई है। सवाल नंबर B2 है, किस साल गेहूं की पैदावार सबसे कम हुई? देखिए यहाँ पर ग्राफ में सबसे छोटा बार आपको कौन से साल में दिखाई दे रहा है? 1998 में सबसे छोटा बार दिखाई दे रहा है, जहां गेहूं की फसल 15,000 टन हासिल हुई है। तो यहाँ पर देखिए 1998 में गेहूं की पैदावार सबसे कम हुई है। अच्छा बच्चों, आपको ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा। ग्राफ को पढ़कर आपने जवाब भी दिया है। यहाँ बताइए 1999 में और 2000 साल में गेहूं की फसल कितने टन हो गई? वेरी गुड, 20,000 टन। दोनों साल मसावी फसल हासिल हुई है। अगला सवाल है, अजीज़ ने चश्मा इम्तिहान में मुख्तलिफ मज़ामीन में हासिल किए गए नंबरों को यहाँ बार ग्राफ में दिखाया है। बार ग्राफ को देखकर हमें जवाबात देना है। देखिए ये बार ग्राफ क्या जानकारी दे रहा है, और यहाँ जो बार ग्राफ में आपको मज़ामीन दिखाई दे रहे हैं, मज़ामीन के नाम बताना है जिसमें अजीज़ ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। और सवाल नंबर C है, इस मजमून के नाम बताइए जिसमें अजीज़ ने कम नंबर हासिल किए हैं। और सवाल नंबर C है, मज़ामीन के नाम बताइए और हर एक में हासिल किए गए नंबर आपको बताना है। चलिए बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पर बार ग्राफ को पढ़कर हमें जवाब देना है और बार ग्राफ की तर्जुमानी भी करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने एक्स एक्सिस यानी एक्स महवर पर हमने मज़ामीन को लिया है। एक्स एक्सिस क्या जाहिर कर रहा है? मज़ामीन को। मुब्दा 0 है यहाँ पर, और वाई एक्सिस यानी वाई महवर पर हमने निशानात को दर्ज किया है। देखिए यहाँ पर हमने निशानात को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक लिया है। तो यहाँ पर एक पैमाना हमने मुंतखब किया है। 10 निशानात मसावी है 1 सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर के लिए 10 निशानात को मुंतखब किया है। तो यहाँ पर देखिए मज़ामीन के नाम हैं। हिंदी में अजीज़ ने कितने नंबर हासिल किए हैं? देखिए पहला मजमून है हिंदी। हिंदी में अजीज़ ने 80 नंबर हासिल किए हैं। ये जो सुतून दिखाई दे रहा है आपको, लंबा सबसे बड़ा सुतून हिंदी सब्जेक्ट को जाहिर कर रहा है, जिसमें अजीज़ ने 80 नंबर हासिल किए हैं। दूसरा सुतून है अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश मजमून। इंग्लिश में अजीज़ ने, अंग्रेज़ी में अजीज़ ने 60 नंबर हासिल किए हैं। कितने बच्चों? गुड। अजीज़ ने कितने नंबर हासिल किए हैं? 60 नंबर अंग्रेज़ी में हासिल किए हैं। तीसरा मजमून है रियाजी यानी हिसाब। हिसाब में अजीज़ ने 70 नंबर हासिल किए हैं। और साइंस में अजीज़ ने देखिए बच्चों 50 नंबर हासिल किए हैं। जो हरा सुतून आपको दिखाई दे रहा है मजमून साइंस का है, जिसमें अजीज़ ने 50 नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद देखिए सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में अजीज़ ने 40 नंबर हासिल किए हैं। बच्चों आप इस ग्राफ को देखकर जवाब दे सकते हैं कि अजीज़ ने सबसे ज़्यादा नंबर किस मजमून में लिया है? बोलिए बच्चों, हिंदी में। वेरी गुड। और सबसे कम नंबर किस में हासिल किए हैं अजीज़ ने? सोशल स्टडी। शाबाश। चलिए अब जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल का जवाब है, ये ग्राफ जानकारी दे रहा है कि अजीज़ इम्तिहान में मुख्तलिफ मज़ामीन में कितने नंबर हासिल किए हैं।
बी जवाब है हिंदी मजमून में अजीज़ ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। और सी सवाल का जवाब है सोशल स्टडी मजमून में अजीज़ ने कम नंबर हासिल किए हैं। अच्छा बच्चों, इस ग्राफ से हमने क्या सीखा कि कौन से मजमून में अजीज़ ने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और कौन से मजमून में अजीज़ ने कम नंबर हासिल किए हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे बड़ा बार किसको जाहिर कर रहा है और सबसे छोटा बार कौन से मजमून को जाहिर कर रहा है। देखिए बच्चों, मजमून के नाम हैं जिसमें अजीज़ ने हासिल किए हैं नंबर। हिंदी में 80 नंबर, अंग्रेज़ी में 60 नंबर, हिसाब में 70 नंबर, साइंस में 50 नंबर और सोशल स्टडी में 40 नंबर। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ से क्या मालूमात हासिल हो रहे हैं? कम वक्त में हमने अजीज़ का कितने मज़ामीन में ज़्यादा नंबर लिए हैं और कौन से मजमून में कम नंबर हासिल किए हैं। बार ग्राफ की मदद से हम जल्दी नतीजा निकाल सकते हैं। कम वक्त में हम सवालात को हल भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब मिसाल है, सबसे पहले हम एक पैमाना चुनते हैं, यानी ये तय कर लें कि एक बार की इकाई लंबाई कितने तुलबा को जाहिर करेगी। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, एक इकाई मसावी है, एक तालिब इल्म ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक इकाई लंबाई को सिर्फ एक ही तालिब इल्म से जाहिर करेंगे। यहाँ बार ग्राफ कुछ इस तरह होना चाहिए। देखिए, फलों की तादाद है और तुलबा की तादाद है। यहाँ फलों के नाम हैं केला, संतरा, सेब, अमरूद। तुलबा की तादाद है, जो केले को पसंद करते हैं 8 तुलबा हैं, संतरे को पसंद करने वाले तुलबा 3 हैं, सेब को पसंद करने वाले तुलबा 5 है और अमरूद को पसंद करने वाले तुलबा 4 है। ये सवाल को लेते हुए हमें बार ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पर बार ग्राफ पेपर में देखिए आप, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, यहाँ फलों की तादाद और फलों के नाम। देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या करेंगे, हम वाई महवर पर तुलबा की तादाद को जाहिर करेंगे यहाँ पर। और एक सेंटीमीटर मसावी है, हमने एक इकाई पैमाना मुंतखब किया है। एक इकाई मसावी है, एक तालिब इल्म को हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक तालिब इल्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आखिरी बड़ा अदद कौन सा है? देखिए जदवल में आप 8 नंबर बड़ा है, जो केले को पसंद करते हैं तुलबा 8 हैं, तो इसलिए हमने 8 तक यहाँ पर वाई एक्सिस में नंबर को दर्ज किया है। देखिए यहाँ पर फलों की तादाद, केला पसंद करने वाले तुलबा कितने हैं? 8 हैं। संतरे को पसंद करने वाले तुलबा कितने हैं? 3 हैं। सेब को पसंद करने वाले तुलबा 5 हैं। इसी तरह अमरूद को पसंद करने वाले तुलबा 4 हैं। तो देखो बच्चों, आप ग्राफ को देखकर ही हम जवाब दे सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा सुतून है यहाँ पर, केले का। तो 8 बच्चे केले को पसंद कर रहे हैं। और बोलिए बच्चों, कौन से बच्चे सबसे कम फल को पसंद करते हैं? वेरी गुड, संतरा। संतरा सिर्फ 3 ही तालिब इल्म संतरे को पसंद कर रहे हैं। अब देखिए, हमने इस सवाल से क्या सीखा कि कितने तुलबा कौन से फल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कितनी तादाद में कौन से फल को कम तुलबा खा रहे हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, मश्क़ी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, 120 तुलबा का एक सर्वे ये मालूम करने के लिए किया गया वो अपने खाली वक्त में कौन सी सरगर्मी करने को तरजीह देते हैं। दिए गए आदाद और शुमार को बार ग्राफ के ज़रिए जाहिर कीजिए। जबकि आपको यहाँ पर एक इकाई की लंबाई मसावी है 5 तुलबा, एक पैमाना दिया गया है। खेल कूद के अलावा तुलबा ने किस सरगर्मी को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है? यहाँ पर आपको एक जदवल में दिखाई दे रहा है, तरजीह दी गई सरगर्मी है और एक हिस्से में तुलबा की तादाद है। तो यहाँ पर देखिए, खेल कूद में कितने तुलबा की दिलचस्पी है, तुलबा की तादाद है। देखिए यहाँ पर खेल कूद के लिए 45 तुलबा को दिया गया है। और कहानियों की किताबें पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 30 हैं। टीवी देखने वाले तुलबा 20 हैं। मौसीकी सुनने वाले तुलबा 10 हैं। पेंटिंग करने वाले तुलबा
15 हैं। तो यहाँ हमें बार ग्राफ की मदद से सवालात के जवाबात को हल करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने एक्स एक्सिस लिया है, 0 यानी मुब्दा है जहाँ से शुरुआत हो रही है, और वाई एक्सिस पर हमने तुलबा की तादाद को जाहिर करना है। यहाँ पर देखिए एक इकाई मसावी है, हमने 5 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, सबसे बड़ा अदद कितना है? 45 है। तो आखिरी वाई एक्सिस पर हमने 45 को दर्ज किया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप जो वाई एक्सिस ले रहे हैं 5 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 5, 10, 15, 30, इसी तरह से सबसे ज़्यादा अदद कौन सा होगा वहाँ हमें दर्ज करना होगा वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे? हम खेल कूद को दर्ज करेंगे। खेल कूद करने वाले तुलबा की तादाद 45 है, और कहानियों की किताबें पढ़ने वाले तुलबा देखिए 30 हैं। इसी तरह टीवी देखने वाले तुलबा 20 हैं, मौसीकी सुनने वाले तुलबा 10 हैं, और पेंटिंग करने वाले तुलबा 15 हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप बार ग्राफ को पढ़ भी सकते हैं, अपने तासुरात का इजहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सुतून कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? खेल कूद का। कितने हैं? 45 तुलबा हैं जो खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह सबसे छोटा बार कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? सुतून मौसीकी सुनना। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो मौसीकी सुनना पसंद करते हैं। यहाँ इस सवाल से हम क्या नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं, क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि कितने तुलबा कौन सी तरजीह के लिए दिलचस्पी रखते हैं। चलिए बच्चों आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, 1998 से 2002 के दौरान एक फैक्ट्री में तैयार की गई साइकिलों की तादाद दर्ज झेल जदवल में दिखाई गई है। बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए इन आदाद व शुमार को जाहिर कीजिए। आप अपनी मर्ज़ी का पैमाना चुन सकते हैं। देखिए सवाल है ए, कौन से साल में सबसे ज़्यादा साइकिलें तैयार की गई हैं? सवाल बी है, कौन से साल में सबसे कम साइकिलें तैयार की गई? को जदवल में दिखाई दे रहा है। साल का एक हिस्सा है। 1998 में तैयार की गई साइकिलों की तादाद 800 है। 1999 में साइकिलों की तादाद 600 है। 2000 साल में साइकिलों की तादाद 900 है। 2001 में 1100 साइकिलें हैं, और 2002 में 1200 साइकिलें। तो हमें बार ग्राफ की मदद से सवालात के जवाबात को हल करना है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर मुब्दा से शुरू करेंगे। ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर हमें पैमाना मुंतखब करना है। एक पैमाना मसावी है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है बच्चों? साइकिलों की तादाद को हमने जाहिर किया है। इसी तरह एक्स एक्सिस पर हमने साल को मुंतखब किया है, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, एक इकाई मसावी है 200 साइकिलों को जाहिर कर रहा है। वाई एक्सिस पर देखिए एक इकाई मसावी है 200 साइकिल। 1998 में कितनी साइकिलें बनी हैं? 800। तो हम यहाँ पर 1998 में 800 साइकिलों तक स्टॉप करना है सुतून। 1999 ईस्वी में 600 साइकिलें बनी हैं। 2000 में 900 साइकिलें बनी हैं। 2001 में 1100 साइकिलें बनी हैं। इसी तरह 2002 में 1200 साइकिलें बनी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे बड़ा मुस्ततील नुमा बार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 202 साल में 1200 साइकिलें बनी हैं। और सबसे छोटा बार कहाँ पर देख रहे हैं हम? 1999 में कितनी साइकिलें बनी हैं? 600 साइकिलें बनी हैं। देखिए बच्चों, 2002 साल में सबसे ज़्यादा साइकिलें तैयार की गई हैं, और बी है जवाब, 1999 साल में सबसे कम साइकिलें तैयार की गई। देखिए बच्चों, इस बार ग्राफ से हमें क्या जानकारी हासिल हो रही है? सबसे ज़्यादा साइकिलें कौन से साल में बनी हैं और सबसे कम साइकिलें कौन से साल में तैयार की गई हैं। तो हम यहाँ पर बार ग्राफ को पढ़कर आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको अब होमवर्क देती हूँ। होमवर्क का सवाल है, आप लोग हल कर लीजिए। सवाल, लगातार 6 दिनों में एक दुकानदार के ज़रिए रियाजी की किताबों की फ़रोख्त नीचे दिखाई गई है। अपनी मर्ज़ी से एक पैमाना मुंतखब करके ऊपर दी गई मालूमात को बार ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक जदवल दिया गया है।
जिसमें दिन के नाम हैं और किताबों की फ़रोख्त भी है। दिन में देखिए इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, और किताबों की फ़रोख्त है किस दिन कितनी किताबें फ़रोख्त की हैं। इतवार के दिन देखिए 65 किताबें, पीर के दिन 40, मंगल के दिन 30, बुध के दिन 50 और जुमेरात के दिन 20 और जुमा के दिन 70 किताबें। बच्चों आपको बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ की मदद से इस सवाल को हल कीजिए। शुक्रिया।